ओम सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, छठ पूजा का आरंभ 17 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 17 नवंबर को नहाए खाए है। इस दिन व्रती स्नान ध्यान करने के बाद कद्दू भात का सेवन करते हैं। छठ व्रती को नहाए खाए के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। इसके साथ ही घर के अन्य सदस्य भी भोजन करते हैं। जब छठ व्रती भोजन कर लेती हैं। इस साल छठ पूजा का आरंभ 17 नवंबर को है। 18 नवंबर को खरना है। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद चावल और गुड़ का खीर बनाकर संध्या समय खरना माता को अर्पित करती हैं। शाम को पूजा के बाद घर के सभी सदस्य पहले खरना प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं। खरना प्रसाद को बेहद शुभ माना जाता है। 19 अक्टूबर को छठ के दिन संध्या काली अर्घ्य होगा, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँचते हैं। वहाँ स्नान करने के बाद अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ्य देते हैं। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बाँस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग करते हैं। ऐसे में बाँस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। छठ पूजा में जिन टोकरियों या सूपों का इस्तेमाल होता है, उसमें फल, फूल, गन्ने, पकवान और ठेकुआ इसमें बहुत ज़रूरी है। में इसका बहुत प्रसिद्ध पकवान में से एक माना जाता है, जो गेहूं के आटे और गुड़ से बनता है। सूप में टोकरी पर सिंदूर लगाया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद शुभ होता है। और जो छठ व्रती हैं वो कमर तक पानी में, चाहे घर में चाहे बाहर घाट पे, कमर तक पानी का होना बहुत ज़रूरी रहता है इस व्रत में। के साथ ही पूरे दिन रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना होता है। सूर्य देव को अर्घ्य निवेदित करने के साथ मन ही मन उनसे अपनी मनोकामना कहें। वैसे तो सूर्य भगवान सब जानते हैं, सब व्रती को मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम सूर्याय नमः। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण ने ही इस छठ पर्व की शुरुआत की थी। ऐसा कहा जाता है कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं, सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से इस पर्व की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका सारा राज्यपाट वापस मिल गया था। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्यदेव ही थे। इस कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माना जाता है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है, तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न तो सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। एक कहानी और है कि राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी।
खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हुए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। तभी से छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये सूर्य देव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ व्रत में षष्ठी मैया की ही पूजा होती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए खुद को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना भी कहा जाता है। प्रकृति का छठ अंश होने की वजह से देवी का नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। सूर्य भगवान का जो भी उपासक रहता है उसे कभी शरीर में किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होता है, इसलिए सूर्य देव की उपासना को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय पानी की जो धारा जमीन पर गिरती है उस धारा से सूर्य देव के दर्शन करना चाहिए। इससे आँखों की भी रोशनी तेज होती है। ओम सूर्याय नमः।